Hello बच्चों, let's read this question. This question says that during recovery a nerve fiber becomes. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिकवरी के टाइम पे नर्व फाइबर कैसी हो जाती है. ऑप्शन ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड. ऑप्शन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड. ऑप्शन सी नेगेटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड इनसाइड. एंड ऑप्शन डी नेगेटिवली चार्ज्ड ऑन बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है रीपोलराइजेशन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज रीपोलराइजेशन. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो कैसी होती है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट रेस्टिंग स्टेट. तो बच्चों जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है बाहर से और नेगेटिवली चार्ज्ड होती है अंदर से. राइट. अब ऐसा क्यों होता है? तो इसके तीन मेन रीजन है. पहला, तो जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है वो इम्परमिएबल होती है. इट इज इम्परमिएबल टू नेगेटिव आयंस एंड प्रोटीन्स. जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नेगेटिवली आयंस हैं और नेगेटिव प्रोटीन है वो बाहर नहीं जा पाते, जिसकी वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव हो जाता है. दूसरा, इट इज बिकॉज ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? तो ये 3 सोडियम बाहर फेंक देता है और 2 सोडियम को अंदर लेके आता है. राइट. और तीसरा, जब भी मेम्ब्रेन रेस्ट पे होती है बच्चों तो वो परमिएबल होती है. इट इज परमिएबल टू पोटेशियम, जिसकी वजह से जो अंदर का पोटेशियम है वो बाहर लीक हो जाता है और अंदर का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? अंदर का एनवायरनमेंट मोर नेगेटिव हो जाता है. और इस कंडीशन में हम मेम्ब्रेन को बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज्ड है. मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जैसे ही स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस के आने से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है. अब बच्चों मेम्ब्रेन के जिस भी पार्ट में स्टिमुलस आता है तो वहां क्या होता है? वहां पे मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है आउटसाइड और पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाती है इनसाइड. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे मेम्ब्रेन परमिएबल हो जाती है सोडियम के. इट इज परमिएबल फॉर सोडियम, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और सोडियम आयंस के अंदर आने की वजह से जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है. राइट. और इस कंडीशन में हम मेम्ब्रेन को बोलते हैं कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गई. इट इज डीपोलराइज्ड. राइट. अब लेकिन जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों वो डीपोलराइज्ड थोड़े ही टाइम तक रहती है. उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा से रीपोलराइज्ड होती है. इट इज रीपोलराइज्ड. और रीपोलराइजेशन में क्या होता है? तो रीपोलराइजेशन में मेम्ब्रेन जहां से भी बाहर नेगेटिव हुई थी वहां पे दोबारा से पॉजिटिव हो जाती है और अंदर दोबारा से नेगेटिव हो जाती है. और ये किस लिए होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है फॉर पोटेशियम, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो काफी ज्यादा अंदर आ जाता है और अंदर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है. अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि रिकवरी के टाइम पे मतलब कि रीपोलराइजेशन के टाइम पे नर्व फाइबर कैसी होती है. तो बच्चों वो कैसी होती है? वो होती है बाहर से पॉजिटिव और अंदर से नेगेटिव. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन ए में हमें गिवन है पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड एंड नेगेटिवली चार्ज इनसाइड. ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है कि वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है. ये रॉन्ग है. ऑप्शन सी में हमें गिवन है कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड होती है बाहर से और पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है अंदर से. ये रॉन्ग है. ये कब होती है? जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, मतलब कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होती है. ऑप्शन डी में हमें गिवन है कि आउटसाइड और इनसाइड नेगेटिवली चार्ज होता है. तो ये भी इनकरेक्ट है. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number A. I hope you understood it well. Best of luck.